अब मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो बच्चा दिल लगाकर पढ़े उसके अच्छे मार्क्स ना आए। मेरे कॉलेज में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आए और हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड। अच्छा हुआ, आज से तुम्हारी पढ़ाई खत्म। दादी ये आप क्या कह रही हैं? बहुत शौक है उससे, इसके नंबर भी इतने अच्छे आए हैं। मेरी बात मानो, अच्छा रिश्ता देखकर उसकी फौरन शादी कर दो, नहीं तो माँ की तरह वो भी कोई गुल खिलाएगी। अगर मेरे वालिदैन मुझे डॉक्टर बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं उन्हें तंग क्यों करूं? मुझे उनका एहसास करना चाहिए अहमद। आप मेरा सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन कराने के बजाय अफशीन का करा दें। मैं बेहतर जानता हूँ मैंने क्या करना है, मुझे मत समझाओ। पूरा यकीन था कि पापा तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, लेकिन तुमने बीए में एडमिशन लेकर ये सारी स्ट्रगल को बेकार कर दिया। आइंदा तुम ऊपर नहीं जाओगे। जाऊंगा, अब तो जरूर जाऊंगा। मुझे पता था तुम जरूर कॉल करोगे। तुमने पिक्चर्स ही इतनी अच्छी अच्छी लगाई हैं कि मुझे कॉल करनी पड़ी। तो कमेंट से कर देते। ऐसे बात करने में मजा जो है ना, वो फेसबुक पे नहीं है। तुम भी बहुत चालाक हो, फोन करने के बहाने ढूंढ लेते। और तुम भी तो मुझे बहाने बनाने के मौके देती हो। इसका मतलब यही हुआ ना कि हम दोनों ही समझदार। अच्छा अब बताओ मेरी पिक्चर्स कैसे लगी? ऐसे नहीं बताऊंगा, मिलके बताऊंगा। किससे बात कर रही थी? अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी। ये पूरा टाइम फेसबुक पे ही गुजार देती हो? पापा आजकल सारी लड़कियां ये यूज करते हैं। लेकिन पढ़ते भी हैं। अफशीन को देखो, कितने अच्छे नंबर लेती है, वो तो फेसबुक नहीं इस्तेमाल करती। पापा अगर उसके पास भी लैपटॉप और सेलफोन होता तो वो भी यूज करती। और कुछ पढ़ भी लिया करो। इतना जो फेसबुक यूज करती हो ना, मुझे कुछ सुनने ना मिले। मैं उसका मिसयूज नहीं करूंगी, ट्रस्ट मी। बंद करो इसे, अब सो जाओ। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं अम्मा की वजह से काफी परेशान हूँ। क्यों? उससे क्या हुआ? पढ़ती नहीं है, पूरा दिन फोन और इंटरनेट पर बैठी रहती है। कितनी बार बोला है तुम्हें, नजर रखा करो उसके ऊपर। इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने अभी उसको किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। लेकिन उसके काफी दोस्त हैं, वो काफी सोशल है, इतनी फिक्र करने की बात नहीं है। फिर भी जवान बेटी है हमारी, नजर रखा करो उसके ऊपर। आप मुतमईन रहे, ना ही उसकी माँ ऐसी और ना ही मेरी बेटी ऐसी होगी। खाला जान, आपके सारे कपड़े सिल गए। चलो ये तो अच्छा हो गया। ये फिर ऊपर जा रहा है? तुमने इसे मना नहीं किया? मना किया है खाला, कई बार समझाया है, मगर वो मेरी सुनता ही नहीं है। मैं तुम्हें समझाती रहती हूँ कि इसको अफशीन से दूर रखो। मेरी सुने तो ना। मैं तो कहती हूँ इसकी फौरन मंगनी कर दो। मंगनी? खाला की उम्र ही क्या हुई है? तुम इसी तरह सोचती रहना और लड़का हाथ से निकल जाएगा। मेरा अहमद ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसे वैसे काम कर ले। अरे लड़कों के बहकने में कितना वक्त लगता है। अगर ये अफशीन के चक्कर में पड़ गया ना तो सारी उम्र तुम हाथ मलती रह जाओगी। मैं तो कहती हूँ समरा की बेटी सानिया से इसकी मंगनी कर दो, ये वहीं चला जाए कनाडा। फौजिया कैसी बातें कर रही हो तुम? अहमद जिस ट्रैक पे चल रहा है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तुम मंगनी और शादी की जंजीर उसके पाँव में डाल के उसको कंट्रोल करना चाहती हो?
कम ऑन फौजिया, तुमसे तो बेहतर एक्सपेक्ट करता था मैं। ये सिर्फ मेरा नहीं, खाला जान का भी यही ख्याल। लेकिन अभी उसकी शादी की उम्र ही कहाँ है? कॉलेज में एडमिशन हुआ नहीं कि तुम लोग उसकी शादी की बात कर रहे हो। वो लड़का हर वक्त ऊपर अफशीन के पास पहुंचा होता है, आगे जाके कोई प्रॉब्लम्स हो गई तो। यार वो नेचुरली एक फ्रेंडली आदमी है, वो हर किसी के साथ फ्रैंक हो जाता है। और इसी फ्रैंकनेस की वजह से मसले होते हैं। मैं इसके मुताल्लिक कोई बात नहीं करना चाहता। कभी ना कभी तो अहमद का रिश्ता करवाना होगा ना। खाला जान समरा आपा की बेटी सानिया की बात कर रही थी। लड़की तो अच्छी है। तुमने मुझे अजीब मसले में डाल दिया। यकीनन समरा आपा ने खाला जान से बात की है कि उन्होंने आगे बात की। मेरा तो दिल नहीं मान रहा। खैर, खाला जान कह रही थी कि समरा आपा आपको कॉल करेंगे, आप खुद ही उनसे बात कर लीजिएगा। जब कॉल करेंगी मैं बात कर लूंगा। तुम दोबारा से ऊपर आ गए। मैंने और अम्मी ने तुम्हें मना भी किया था। क्या करूं, तुम्हारा गुजारा हो जाता है मगर मेरा नहीं। फजूल बातें नहीं करो। दादी चच्ची को अगर पता लग गया ना, बहुत खफा होंगी। खफा होती हैं तो होने दो, आई डोंट केयर। तुम्हें परवाह नहीं है, लेकिन हमें तो है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, जो मैं बताने आया हूँ वो सुनो। बोलो, क्या बात है? मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है। वाओ, कंग्रेचुलेशन। मतलब अब तुम डॉक्टर बन जाओगे? चलो अच्छा हुआ, एटलीस्ट तुमने मेरी बात तो मानी। झूठ ना बोलो, मैं तो हमेशा ही तुम्हारी बात मानता हूँ। तुम ये सुनकर उदास तो नहीं हुई? हुई तो हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। हो सकता है मेरे लेक्चरर बनने में कोई बेहतरी हो। डॉक्टर से लेक्चरर, फिर लेक्चरर से उस्तानी बन जाना, फिर कहना कि इसी में बेहतरी है। अब ऐसी बद्दुआ तो मत दो ना। तुम नहीं जानती मुझे ये कहते हुए कितना दुख हो रहा है। अब तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सारी टेंशन है ना, छोड़ दो। ताई माँ, वो मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, यही बताने आया था। अच्छी बात है। अब तुम नीचे जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बार बार ऊपर ना आया करो। मम्मी आप आ गई? तुम इस लड़के से जितना दूर रहो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। हेलो आबिद, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम आपा। ठीक ठाक, आप सुनाएं? फाइन। मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रही थी। हाँ जी बोलिए। मैं सानिया को तुम्हारी बेटी बनाना चाहती हूँ, तुम्हारी क्या राय है? लेकिन आपा इतनी जल्दी क्या है? अहमद ने भी अभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है और सानिया की भी पढ़ाई जारी है। हाँ, मगर यहाँ के हालात अच्छे नहीं। मगर आपा अहमद की उम्र अभी शादी की नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अहमद को निकाह करके कनाडा बुलवा लूँ। जब दोनों एडजस्ट हो जाएंगे तो दोनों की शादी कर देंगे। आपा आपने बहुत कंफ्यूज कर दिया मुझे। इसमें कंफ्यूजन की कोई ऐसी बात नहीं है। आखिरकार हमें बच्चों की शादियाँ करनी तो है ना। आप ठीक कह रही हैं, मगर मगर छोड़ो, मैं तुम्हें फिर कॉल करूंगी। इस बारे में अच्छी तरह सोच लो। मुझे पाकिस्तान आना है और चाहती हूँ कि आने पे ही रिश्ता तय कर दूँ। ठीक है आपा, मैं सोच कर बताता हूँ। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा तुम किन सोचों में उलझे हो? अम्मी,
समरा आपा का फोन आया था। अहमद और सानिया के रिश्ते की बात कर रही थी। तो फौरन बिस्मिल्लाह करो। ऐसे कैसे बिस्मिल्लाह कर दूं अम्मी? अहमद का मशवरा भी तो लेना। बच्चों से क्या मशवरा करना, आजकल के लड़के तो वैसे ही चाहते हैं कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। वही तो बात है, कह रही थी कि शादी के बाद वो अहमद को कनाडा लेके जाना चाहती है, लेकिन उसकी अभी मेडिकल की तालीम बहुत लंबी चलेगी। उस अरसे में न जाने क्या कुछ हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते। तुम इतनी लंबी चौड़ी बातें मत सोचो। अगर समरा ने अपनी बेटी की शादी कहीं और करती है ना तो तुम हाथ मलते रह जाओगे। अम्मी, मुझे अहमद का करियर ज्यादा अजीज है। शादी आगे जाके किसी भी उम्र पे हो जाएगी, और वैसे भी सानिया भी स्कूल गोइंग है। देखो आबिद, अगर तुम ये रिश्ता कर लेते हो तो तुम दोनों बहन भाई का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। तैयबा को देखो, उसकी कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और समरा आपस में मिल जाओ। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रही। मैं जो सोच रही हूँ वो तुम नहीं समझ रहे। खामखा जिद मत करो, समरा को हाँ कह दो। मैं अहमद से बात किए बगैर कुछ नहीं कह सकता। क्या बात है आबिद, तुमने आज तक मुझे किसी बात से इनकार नहीं किया। ये अचानक तुम्हें हो क्या गया? अभी मैं आपकी खुशी के लिए अपनी कुर्बानी जरूर दे सकता हूँ, लेकिन अपनी औलाद की नहीं। आबरू, अरे अम्मा तो कैसी है? कहाँ है अफशी? कहाँ है? मैं देख उसके लिए फल लेकर आई। अम्मा वो कॉलेज गई हुई है, आती होगी बस। हाय हाय, अच्छा तू बैठ। मैंने सोचा उससे मुलाकात हो जाएगी। हाय अल्लाह, तो घुटनों में दर्द ही नहीं ठीक होता। हाय, ठीक है तू? बिल्कुल ठीक अम्मा, तेरी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ। नानो, आप कब आई? अरे आ गई तू? मैं अभी थोड़ी देर पहले तेरे लिए फल लेकर आई हूँ। आप जब भी आती है कुछ ना कुछ लेके आती हैं। मैं पहले आपके लिए चाय लेके आती हूँ, फिर हम बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे, वरना अम्मी कहेंगी बातें करने बैठ गई, नानो को चाय नहीं पिलाई। हाय मेरी बच्ची, अच्छा चल ठीक है, जल्दी से आजा, फिर बैठ के बातें करते हैं। अभी लेके आती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत और जवान निकली है। कोई मुनासिब जगह देखिए, इसकी रिश्ता तो पक्का करते हैं। पढ़ लिख जाए तो फिर ही कुछ रिश्ता मिलेगा ना, वरना हमारे पास तो कोई वसाइल नहीं। मैंने वो एक दो बार अहमद को देखा है, मुझे तो बड़ा अच्छा बच्चा लगा है। वहाँ क्यों नहीं बात चलाती? अम्मा हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वो खाते पीते अमीर लोग हैं, हम उनका दिया हुआ खाते हैं। ये क्या बात हुई भला? और तू तो कहती है तेरा देवर तेरा बहुत ख्याल रखता है, तो फिर रिश्ता करने में क्या मसला है? अम्मा, ख्याल रखने में और रिश्ता करने में बड़ा फर्क है। वो लोग हमसे हरगिज रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। तेरी सोच होगी, मेरा नहीं ख्याल। भाई उसके भाई की बेटी, ऐसे भाई की बेटी जिसकी इस घर में कोई हैसियत नहीं, और उसकी बीवी को नौकरों से भी ज्यादा कमतर समझा जाता है। हो सकता है तेरे देवर की सोच ऐसी ना हो। तू बात तो करके देख। अम्मा, आबिद की बीवी, बेटी और माँ हर किसी रिश्ता नहीं होने देंगे, मैं जानती हूँ। अहमद, तुम फिर से ऊपर जा रहे हो? मेरे मना करने का कोई असर नहीं हुआ। अम्मा आप भी हद करती हैं, तंग आ गया हूं आपकी इन बातों से मैं। हम जो कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं। तुम्हारा मसला क्या है आजकल? कभी नाराज हो जाते हो, कभी झगड़ने लगते हो। बात गलत होगी तो झगड़ूंगा ना। तो क्या हम गलत हैं? हाँ, आप सब लोग गलत हैं, खास करके आप दादी जान। आप जानबूझकर आग भड़काती हैं। क्या? अब तुम मुझ पर यह भी इल्जाम लगाओगे? जी बिल्कुल, यही सब कुछ तो करती हैं आप। मम्मा को भी आपने अफशीन के खिलाफ भड़काया है।
शर्म करो, किस तरह से अपनी दादी से बात कर रहे हो तुम? मत फौरन माफी मांगो इनसे। हरगिज़ माफी नहीं मांगूंगा मैं। तुम दोनों माँ बेटी जो हो ना, हमारे घर में कोई ना कोई फसाद डालकर ही रहोगी। ये तुम क्या कह रही हो? कितनी बार कहा है कि अहमद को ऊपर आने से मना करो, लेकिन वो बहाने बहाने से ऊपर आता है, सुनता ही नहीं है। फौजिया, मैंने उसे कई बार ऊपर आने से मना किया है। हाँ, मगर जिसके लिए आता है वो तो मना नहीं करती। शहजान, मैंने तो उसे कई बार ऊपर आने से मना किया, लेकिन वो सुनता नहीं। झूठ मत बोलो। अब आप नहीं मानती तो हम क्या कर सकते हैं? आज तुम्हारी वजह से पहली बार उसने दादी से इतनी बदतमीजी की है। मैं बता रही हूँ, तुम दोनों बाज नहीं आए ना तो बहुत जल्द तुम लोगों को ये घर खाली करना पड़ेगा। ये मामूली सी बात को आप लोग क्यों इतना उछाल रहे हैं? तुम्हारे लिए तो हर बात ही मामूली होती है। तुम तो बड़े काम करने के आदी हो, है ना? बेहतर यही है कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। चची जान, आप उसे खुद मना क्यों नहीं करती? करती हूँ कि ना जाने क्या जादू किया हुआ है तुमने उस पर। मैं बता रही हूँ, अहमद बाज ना आया ना तो देखना मैं तुम लोगों के साथ क्या करती हूँ। चची जान ने तो आज तक हमसे इस लहजे में बात नहीं की अम्मी। मैं और अफशीन बचपन से ही साथ खेले और हमारी बचपन से ही दोस्ती रही है। बचपन की बात गुजर चुकी है और जवानी की दोस्ती को लोग मशकूक समझते हैं। मम्मा, पापा, दादी, घर का हर फर्द मुझे अफशीन से मिलने से मना कर रहा है। शायद इसलिए कि हम दोनों कहीं एक दूसरे को पसंद ना करने लगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि मैं अफशीन को सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि उससे बेहद मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। क्या मैं इन सबको ये बात बता दूं या अभी नहीं? मम्मी, आखिर हुआ क्या है? आप रो क्यों रही हैं उस वक्त से? मैंने जितना तुम्हारे बच्चों को लाड और प्यार से पाला है, वो अब उतनी ही मेरी बेइज्जती करना शुरू हो गए। किसने आपकी बेइज्जती कर दी? अहमद भी नहीं। जब भी उसको अफशीन से मिलने से रोको तो आगे से बदतमीजी करने लगता है। लेकिन उसको बड़ों से बदतमीजी करने का कोई हक नहीं है। तो आयमा क्या करती है? उसको जरा से भी कोई बात कर दो, वो आगे से जबान चलाना शुरू कर देती है। इन बच्चों को जरा भी तमीज नहीं है कि बड़ों की कोई आन, कोई इज्जत होती है। मैं क्या सुन रहा हूँ फौजी? ये तरबियत दी अपने बच्चों को तुमने, जिनको बड़ों का एहतराम भी नहीं करना आता? मैं उनको समझाती हूँ मगर वो कहाँ मेरी सुनते हैं। फौजिया, कमजोर माएं बिल्कुल ऐसे ही बहाने बनाती हैं। बच्चों की खामियों और खूबियों से पता चलता है कि माँ कमजोर है या ताकतवर। आप इनकी बदतमीजियों का जिम्मेदार सिर्फ मुझे नहीं ठहरा सकते, साथ में ये भी देखें कि घर का माहौल क्या है। अगर तुम अबरू की बात कर रही हो तो ये भी देखो कि उसकी बेटी कितनी बाअदब और सुलझी हुई है। हाँ, मैं उसको कुछ भी कह दूं आगे से ज़बान नहीं चलाती, जितने इसके बच्चे बदतमीजी करते हैं मुझसे। बुला कर लाओ उन दोनों को, उनकी तो आज मैं क्लास लेता हूँ। You are so funny. तुम्हारी बातें भी फनी होती हैं। अच्छा ये बताओ कि अब कहाँ और कब मिलना है? एक मुलाकात के बाद तो दिल करता है कि बार बार मिलूं। हाँ। यार मेरा भी दिल तुमसे मिलने को बेकरार रहा था। कौन हो तुम? मामा, आपको मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं। तुम मुझे बताओगी कि मुझे किस बात का हक है और किसका नहीं? तुम जिस तरह हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो वो सब ठीक है क्या? मैंने क्या गलती की है? सारे लड़के लड़के आपस में दोस्ती करते हैं, सब घूमते हैं, इसमें क्या बुराई है? आहिस्ता बोलो।
खबरदार तुमने ऐसी फजूल बात अपने मुंह से निकाली। तुम्हारे पापा और दादी को पता चल गया ना तो तुम्हारी जबान खींच निकालेंगे। पता चलता है तो चले, आई डोंट केयर। फहद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मुलाकात के बाद तो दिल करता है कि बार बार मिलूं। यार मेरा भी दिल तुमसे मिलने को बेकरार रहता। आयमा पर मैंने अंधा एतबार किया। मुझे क्या मालूम था कि वो मेरे सामने यूं डट कर खड़ी हो जाएगी। मुझे आबिद को सारी बात बतानी चाहिए या नहीं? सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। अहमद को लेकर परेशान हूं। मैं भी उस लड़के की वजह से बहुत परेशान हूं। आबिद, मैं सोच रही थी कि हमें घर शिफ्ट कर लेना चाहिए। क्यों? अचानक से तुम्हें घर शिफ्ट करने की क्या पड़ गई? घर के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और अहमद को भी कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो गया है। फिर आयमा भी। क्या हुआ आयमा को? कुछ नहीं, मैं बस जल्द से जल्द आयमा की शादी एक अच्छी जगह कराना चाहती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? बच्चों की पढ़ाई अभी खत्म हुई नहीं है कि तुम उनकी शादी करने का सोच रही हो? चलो घर बदलने का मैं सोच सकता हूँ, लेकिन हेमा की शादी का हरगिज नहीं। और फिर पता नहीं अगर अम्मी हमारे साथ मूव करना चाहेंगी कि नहीं। क्यों? खाला जान हमारे साथ क्यों नहीं जाना चाहेंगी? हमारे अलावा उनका है कौन? तुमने अपने बच्चों का रवैया नहीं देखा उनके साथ? शायद ये एक चीज उनको हमारे साथ मूव करने से रोके। कभी अपने अंदर भी झांक कर देखा करो, शायद तुम्हारी तबीयत में कोई कमी रह गई। बच्चों को लेकर बहुत परेशान हूं। एनीवे, कल बात करेंगे। सो जाओ भाई। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और तुम्हें अपने दिल की मलका बनाना चाहता हूँ। बकवास बंद कर, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुमसे दोस्ती का कह रहा हूँ, आगे से तुम गुस्सा हो रही हो। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मेरे पीछे। कौन है तुम्हारे पीछे? अम्मी, वो लड़का मुझे बहुत तंग करता है। कौन है वो? पता नहीं कहाँ से आ जाता है। क्या कहता है? कोई बदतमीजी तो नहीं की? दोस्ती करने को कहता है। दोस्ती? हाँ अम्मी, और जब मैंने उसे डांटा तो क्या किया उसने? और करीब आने लगा। अम्मी मुझे बचा ले। अगर तुम्हारी दादी और चाचा चाची को जरा सी भी भनक पड़ गई, जाने वो क्या हंगामा करेंगे। मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? वही अच्छा था, तुम्हारे अब्बू तुम्हें लेने चले जाते थे, मगर वो भी क्या करें, उनका दफ्तर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। न जाने बैठे बिठाए ये मुसीबत कहाँ से आ गई है। अब्बू को बता दे। अगर तुम्हारे अब्बू को बताती हूँ तो कोई नया फसाद या झगड़ा ना खड़ा हो जाए। आयमा, तुम कॉलेज से इतनी लेट क्यों आए हो? आयमा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ।
हर फजूल सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। बहुत बदतमीज होती जा रही हो। मैंने तुम्हारे पापा को बताया तो वो भी आपकी तरह मशकूक होने के अलावा और क्या करेंगे? माँ तुम हद से बढ़ रही हो। आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं? तुम्हारी कसर थी, वो भी पूरी हो गई। क्या मतलब? तुम्हें हर बात बताना जरूरी नहीं है मेरे लिए। और वैसे भी तुम जिन कामों में हो ना, उन्हीं में मसरूफ रहो। कौन से काम? क्या बकवास कर रही हो? यही ऊपर नीचे की चक्कर लगाना, अफशीन के इर्द गिर्द घूमना, सब नजर आता है हमें। तुम्हें तो इन फजूल बातों के अलावा कुछ आता ही नहीं है। हर वक्त शक करती रहती हो। क्या करूं? इस घर का हर फर्द एक दूसरे के बारे में इतना मशकूक जो है। ये तो बहुत ओवर हो रही है। आप इसे कुछ समझाती क्यों नहीं है? उन्होंने परेशान करके रख दिया है। तुम्हें कौन लड़का तंग करता? तुम्हें इससे मतलब? और ऊपर क्यों आए हो? जो पूछा उसका जवाब दो। मुझे कोई तंग नहीं करता, आप जाओ यहाँ से। मैंने खुद तुम्हारी और ताई अम्मी की बातें सुनी है। अच्छा, तो तुम अब हमारी छुप छुप कर बातें भी सुनते हो? मैं कह रहा हूँ मुझे उस लड़के के बारे में साफ साफ बता दो। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा मसला हम खुद ही हल कर लेंगे। अम्मी, वो घर के जो हालात हो रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ हमें यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो कहाँ जाएंगे? फौजिया के पेरेंट्स ने जो घर दिया था उसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई है। मेरा क्या होगा? आप मेरे साथ ही जाएंगे। वहां जाकर तुम्हारे बच्चों का इखलाक संवर जाएगा? आप सब अहमद को ऊपर जाने से मना करते हैं, इरिटेट होता है वो। एटलीस्ट वहां पे ये तो नहीं होगा ना। मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे बच्चे मेरे घर में मेरी बेइज्जती करते हैं, वहां जाऊंगी तो क्या हाल करेंगे मेरा? ये कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तुम क्या चाहते हो कि मैं ये सारा घर आबरू के हवाले कर दूं? मेरे जीते जी ये घर आबरू को नहीं जाएगा। ठीक है, बेच दे इस घर को फिर और दे दे सबको अपना अपना हिस्सा। ठीक है, समरा आती है तो ये फैसला भी हो जाएगा। ठीक है, मैं भी अली भाई से बात कर लूंगा। खैरियत तो है? कुछ उलझी उलझी लग रही हो। कुछ नहीं। तुम्हारा चेहरा देख के तो लग रहा है कि तुम कुछ परेशान हो। क्या बात है, बताओ। कुछ नहीं, बस वो सर में जरा दर्द हो रहा है। अच्छा, और ये अफशीन आज भी कॉलेज नहीं गई, कल भी नहीं गई, खैरियत तो है?
वो उसके इम्तिहान होने वाले हैं, तैयारी कर रही है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इतनी छुट्टियां करना भी तो मुनासिब नहीं है ना। और ये अहमद नजर नहीं आ रहा काफी दिनों से। घर में कोई बात तो नहीं हुई? उसका ऊपर ना आना ही ठीक है। किसी ने कुछ कहा है? नहीं, बातें बनने से पहले ही इंसान को सोच समझ कर कोई कदम उठाना चाहिए। तुम्हारी इन बातों से तो साफ लगता है कि कोई बात हुई है। बताओ क्या बात है? जिस घर में बेटी हो, और ख़ास तौर पर हम जैसे माँ बाप के घर में, तो उन्हें बहुत सोच समझ कर दूसरों को आने की इजाज़त देनी चाहिए। तुम अहमद की बात कर रही हो? अहमद और अफशीन के मिलने से लोगों को मशकूक होने का मौका मिलता है, इसलिए मैंने उसे ऊपर आने से मना कर दिया। अहमद घर का बच्चा है, शरीफ लड़का है, और हमारी अफशीन भी बहुत समझदार है। उन दोनों के बारे में क्यों मशकूक हो रही है? अली, अब दोनों बच्चे नहीं रहे, जवान हो चुके हैं, और उनके नाम मिलने में ही बेहतरी है। अच्छा ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। देखो, तुम्हें जो बेहतर लगता है तुमने वो किया है, लेकिन अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो मुझसे छुपाना मत। चलता हूँ मैं। आयमा, आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। क्यों? आज कोई खास बात है? नहीं, यूं ही। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा तो फिर मसला क्या है? मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। कहीं तुम अफशीन को तो ड्रॉप करने नहीं जा रहे? कि तुम हर बात में अफशीन को क्यों बीच में ले आती हो? क्योंकि तुम्हारा कोई भी काम उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर नहीं जा रही मैं तुम्हारे साथ। ये क्या हो रहा है? क्यों झगड़े हो तुम लोग आपस में? पापा, ये कब से जिद करे जा रहा है कि मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप करने जाऊंगा। पापा, मैं आज कॉलेज से फ्री था, दोस्त के घर जा रहा था, तो मैंने सोचा इसको रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ। तो बेटा चली जाओ ना इसके साथ। ये मुझसे सारे रास्ते झगड़ता रहता है। तुम ऐसी बातें करती हो, गुस्सा आ जाता है। हाँ, तुम तो जैसे बड़ी अच्छी बातें करते हो। क्या हो रहा है ये सब? फिर झगड़ना शुरू हो गए हो दोनों? कोई तमीज, कोई बड़ों का एहतराम है तुम दोनों में? अपनी दादी के साथ भी इसी तरह बदतमीजी करते रहते हो। दादी वो तो करती फजूल बातें हैं। शर्म करो, किस टोन में बात कर रही हो? देखा पापा आपने, मुझे भी इसी तरह इरिटेट करती है ये। मुझे कॉलेज ही नहीं जाना। अम्मी, मैं कब तक कॉलेज से छुट्टियां करती रहूंगी? मैं क्या करूं अफशीन बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उस लड़के की वजह से कॉलेज ना जाने पे मजबूर हो गई हूँ। हम अपनी इज्जत के हाथों मजबूर हैं। क्या मतलब अम्मी? देखो बेटा, हम जिस घर में रह रहे हैं, इस घर में हमारी छोटी छोटी बात को भी बहुत उछाला जाता है, और अगर किसी के कानों में इस बात की भनक भी पड़ गई ना, तो ये लोग तुम्हें बदनाम करने में जरा देर नहीं लगाएंगे। लेकिन अम्मी, से मेरा तो कोई कसूर नहीं। तुम्हारा कसूर हो या ना हो, इल्जाम फिर भी तुम्ही पर ही आना है। अम्मी, मुझ पे ही क्यों? आप अब्बू से बात करके देखें ना, शायद वो कोई मसले का हल निकाल लें। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी, आप कब तक छुपाएंगी? अफशीन, मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे वो लड़का मिल जाए तो मैं खुद उसे इस बारे में समझाऊं। हाँ, मैं चाहती हूँ बात मर्दों तक ना जाए और ना ही ज्यादा खुले, ताकि तुम्हारी इज्जत पर कोई हर्फ ना आए। अम्मी, एक तो आपको मेरी इज्जत और नेकनामी की हर वक्त फिक्र रहती है। बेटा, इसलिए कि औरत के पास सबसे कीमती चीज़ उसकी इज्जत और नेकनामी होती है, और उसे उसकी हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन अम्मी, आयमा तो इस तरह कॉलेज जाती है और अक्सर लड़कों के साथ भी घूमती है, तो फौजी चच्ची को उसकी इज्जत की कोई फिक्र नहीं। तो अपना मुकाबला इमा के साथ नहीं किया करो। क्यों? क्या वो मेरी ऐसी लड़की नहीं है?
नहीं, तुम बिल्कुल भी उसके जैसी नहीं। ठीक है, लेकिन कल से मैं कॉलेज जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बेटी को खुद लेने और छोड़ने जाऊंगी। थैंक यू अम्मी। थैंक यू। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। क्यों? तुमसे पूछना था कि कॉलेज क्यों नहीं जाती। मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी में मसरूफ हूँ। अफशीन झूठ मत बोलो। तुम्हें इससे क्या? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। जी मेरी बात तो सुनो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बार मना किया है और तुम हो जो बाज ही नहीं आते। मैं तो नीचे आ रही थी। माँ, आपको हर बात पे एतराज क्यों है? अब क्या मैं अफशीन से कोई बात भी नहीं पूछ सकता? कौन सी जरूरी बात थी जो इसे ऊपर करने जा रहे थे? मामा बस भी कर रहे हैं। आप क्या अनएजुकेटेड मदर्स की तरह मुझ पर खामखा पाबंदियां लगा रही हैं? बेटा, इर्द गिर्द का माहौल जब खराब हो ना तो अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी पड़ती है। देख लिया तुमने, मैंने और अम्मी ने तुम्हें कई बार ऊपर आने से मना किया। बस मेरे सामने ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। उसे ऊपर आने से मना करती हो और फिर खुद सीढ़ियों पे खड़ी होकर बातें करती हो। मम्मा, आप बहुत ज्यादती कर रही हैं।